तो आज का आपका चैप्टर है जिसके अंदर आपका सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स आर देयर जो आपके सिस्टम को, आपकी इंफॉर्मेशन को प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनेट बेस्ड भी होते हैं, तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि मतलब किस तरह के आपके पास वायरसेस या कौन से वॉर्म्स होते हैं, एंड आप उनको कैसे, उनको कैसे टैकल करोगे आप। सबसे पहले हमें पता है कि सिक्योरिटी आपके कंप्यूटर सिस्टम के, आपके इंफॉर्मेशन के वेरी मच क्रूशियल टास्क ना। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, राइट। तो मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस रहे अपने आप के ऊपर, श्योरिटी हो कि हाँ जी आपका, आपकी जो इंफॉर्मेशन है कंप्लीट है, कोई एरर नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बार वायरस की वजह से ये सारी चीजें आपकी जो होती हैं वो डैमेज हो सकती है आपकी इंफॉर्मेशन। सो हमारे पास क्या क्या हो सकता है। सो अ सिस्टम इज सेट टू बी secure if its sources are used and assessed as the intended under all these circumstances, but no system can guarantee absolute security from several of the various malicious threats and the unauthorized access। कई बार ये problems आ सकती हैं। तो हमारे पास किस तरह की वायोलेशंस होती है। एक तो थ्रेट हो सकता है, एक अटैक हो सकता है। थ्रेट क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम विच हैज द पोटेंशियल टू कॉज द सीरियस डैमेज टू द सिस्टम। हमें ये थ्रेट रहता है। थ्रेट होता है कि आपके पास ऐसा पोटेंशियल ना जिसके आपको लगे कि हाँ मेरा सिस्टम सीरियस वे में डैमेज हो सकता है। अटैक क्या होता है? अटैक एक अटेम्प्ट होती है, एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द सिक्योरिटी एंड मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एन एसेट। अटैक करना क्या होता है कि हाँ जी उन्होंने आपकी सिक्योरिटी को तोड़ दिया, और वो अनऑथराइज्ड, जिनको मतलब अथॉरिटी नहीं है, वो लोग आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को वो स्टील करेंगे। ठीक है, सो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। सो थ्रेड्स आगे बढ़ते दो कैटेगरीज के अंदर हो सकते हैं। प्रोग्राम थ्रेड्स हो सकते हैं, सिस्टम भी हो सकते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? रिटर्न होता है। इट इज रिटन, एक तरह का कोड जो क्रैकर्स, हैकर्स अपनी तरफ से बनाते हैं। ठीक है, इट इज रिटन बाय अ क्रैकर टू हाईजैक द सिक्योरिटी और टू चेंज द बिहेवियर ऑफ नॉर्मल प्रोसेस। जो सिस्टम थ्रेट होता है वो क्या होता है? दीज थ्रेट्स इन्वॉल्व द अब्यूज ऑफ सिस्टम सर्विसेज। So they strive to create a situation in which operating system resources and your files are misused। उनको misuse किया जाता है। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो यूज एज अ मीडियम टू लॉन्च प्रोग्राम थ्रेट्स। तो अब हमारे पास कैसे कैसे थ्रेट्स हो सकते हैं? ट्रोजन हॉर्स, काफी ये आपने कभी सुना भी होगा। ट्रोजन हॉर्स एक तरह का ऐसा प्रोग्राम होता है दैट अपीयर्स टू बी समथिंग सेफ, लेकिन होता नहीं है। इट इज परफॉर्मिंग टास्क लाइक गिविंग access to your computer or sending personal information to the other computer। आपके सिस्टम का असेस लेके उस, मतलब उसका असेस किसी और सिस्टम को दे देना। So they are one of the most common methods of computer criminal uses to infect your computer and collect the personal information from your computer। इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। सो एक काफी मतलब बड़ा थ्रेट होता है ये। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसकी एग्जाम्पल्स हम बड़ी क्लियर मैंने लिखी हुई हैं कि लेट सपोज अ साइट ऑफर्स अ फ्री डाउनलोड टू प्रोग्राम और गेम दैट नॉर्मली कॉस्ट मनी। ना तो होता है ना, कई बार आपको ऐसी एड्स आती हैं, कई बार कोई साइट की तरफ से कोई आपको ऐसे मैसेज पॉपअप होता है कि ये प्रोग्राम जो है इसको डाउनलोड कर लो, ऐसी गेम को डाउनलोड कर लो। ठीक है, इसके अंदर मनी की भी होता है कि इतनी मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। सो डाउनलोडिंग ऐसी वर्जन को जब आप डाउनलोड कर लेते हो, इट अलाउज टू इलीगली यूज और प्ले। However, during the install, it also installs a Trojan horse onto your computer। ऐसा होता है जब हम इनको इंस्टॉल कर लेते हैं ना ऐसे सॉफ्टवेयर्स को, तो उसके साथ साथ ऐसे जो ट्रोजन हॉर्स नाम का थ्रेट है ये भी साथ के साथ ही डाउनलोड हो जाता है, हमें नहीं पता चलता। और क्या हो सकता है? पॉपुलर स्क्रीन सेवर वेबसाइट हैज बिकम इन्फेक्टेड और अपलोडेड इन्फेक्टेड स्क्रीन सेवर्स कई बार होते हैं। डाउनलोडिंग द स्क्रीन सेवर टू योर कंप्यूटर ऑल्सो इंस्टॉल्स अ ट्रोजन हॉर्स। तो ये सारी चीजें डाउनलोड जब हम लोग करते हैं, कई बार होता है यू रिसीव एन ईमेल दैट अपीयर्स टू बी फ्रॉम अ फ्रेंड आस्किंग यू टू व्यू दिस फैंटास्टिक न्यू प्रोग्राम और लुक एट अ फाइल। कभी भी ऐसे अननोन लिंक को के ऊपर मत क्लिक किया करो। कई बार कोई फनी भी भेज देते हैं, तो ऐसे मतलब ऑल द टाइम लिंक्स के ऊपर क्लिक करने से पहले सोचो, हजार बारी सोचो। आजकल ये आईटी जो है बहुत बड़े लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। ठीक है, a friend has a Facebook account is hacked and has sent out personalized messages telling all the friends to see this exciting new video। कभी भी ऐसा मत करो। तो ऐसी एग्जांपल्स के थ्रू मतलब हो सकता है। उसके बिना ट्रैप डोर होता है। ट्रैप डोर एक सीक्रेट अनडॉक्यूमेंटेड एंट्री पॉइंट इनटू अ मॉड्यूल व्हिच अलाउज अ स्पेशलाइज्ड असेस। ऐसा डोर जब कई बार सॉफ्टवेयर कोई बनाया जाता है कोड डेवलपमेंट के थ्रू,
ठीक है, उस टाइम पे एक ऐसा कोड इंसर्ट किया जाता है। लेट सपोज टेस्टिंग करनी हो मॉड्यूल्स की, तो ऐसी कोई एरर होती है, जैसे लेट सपोज ये देखो आपके पास ये है, अब आपको दिखाई नहीं देगा। कई बार ये देखो ऊपर, अगर लेट सपोज आप प्रोग्रामर से, जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उससे कोई ऐसा पॉइंट, आपके ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा एंट्री पॉइंट ऐसे ओपन रह गया, ठीक है, जब वो डेवलप कर रहा है, उस टाइम पे यहाँ पे आपका ये एक एंट्री पॉइंट जनरेट कर देता है हैकर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, आपके एप्लीकेशन के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर वायरस जो है बड़े इजीली वो एंटर हो सकता है। इसको बोलते हैं बैकडोर्स और ट्रैपडोर्स। सीक्रेट एंट्री point into a program. It allows those who know access by passing usual security procedures. It always remains hidden to casual inspection. It can be a new program to be installed, हो सकता है। It can modify an existing program, ऐसा भी होता है, आपका कोई ऑलरेडी प्रोग्राम हो उसको मॉडिफाई कर सकता है। They can provide access to a system for unauthorized procedures. So it is very hard to block in operating system, right? फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? कोई ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसी गेम्स विच रिक्वेस्ट इन फेसबुक यूज टू आस्क यू टू अलाउ द एप्स टू असेस योर इंफॉर्मेशन और फर्दर प्रोसेस। मोस्ट ऑफ द पीपल जो होता है ना, सिंपली हर एक चीज के ऊपर अलाउ अलाउ क्लिक कर देते हैं। ऐसा मत करो, हर एक चीज को परमिशन मत दो, हर एक एप्लीकेशन को, मतलब छोटी छोटी एप्लीकेशंस भी मत डाउनलोड करो, और अगर वो डाउनलोड करते भी उनको परमिशन बहुत कम दो। हर एक चीज की इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी वी विल करते हैं कि हाँ जी इट विल असेस योर इंफॉर्मेशन लाइक योर कॉन्टैक्ट, योर फोटोज। ठीक है, तो उनको परमिशन मत दो इन सब चीजों की। उसके बिना, और होता है लॉजिक बॉम्ब। ये भी होते सारी ये सॉफ्टवेयर कोड की फॉर्म में ही है। इट इज अ मैलिशियस कोड दैट अटैक हैकर्स insert into a software operating system, so it lies dormant until specific condition occurs। तब तक नहीं ये रिएक्ट करते जब तक एक कंडीशन इनको मिल नहीं जाती, क्योंकि इसके अंदर भी कंडीशन होती है लगी हुई। ठीक है, दीज कंडीशंस कुड बी अ प्री डिटर्मिन्ड टाइम। कई बार ऑफर होता है कोई ऐसी कमांड जिसके ऊपर यूजर टाइप करेगा कुछ ना कुछ, तभी ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नहीं होता, लॉजिक बम कुड सीक्रेटली बी वेटिंग फॉर यू टू लॉन्च अ स्पेसिफिक वेबसाइट लाइक योर ऑनलाइन बैंकिंग। Once you do, it would trigger a key logger to launch. So which does precisely what its name suggests। ऐसे होता है, किसी ने कोई चीज क्रिएट की, उन्होंने बोला कि हाँ जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये चीज होगी, हम क्लिक कर देते हैं, उसी टाइम पे वो रिएक्शन दे देते हैं, उसी टाइम पे आपका उन्होंने अपना एक्शन परफॉर्म कर देना है ऐसे कोड में। Specific program is installed, open, closed, or deleted. Certainly, holiday or other special event takes place, like date time could be completely arbitrary. USB device is inserted or removed. कई बार तब भी होता है। Particular file is created, open, changed, and deleted. Certain command is entered into the computer. So तब इसकी वजह से होता क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? इसके बाद फाइल गेट्स डिलीटेड एंड एडिटेड, ऐसे होता है। पासवर्ड्स गेट स्टोलन, हो जाता है। मोस्ट मोर वायरस गेट कॉपीड टू द कंप्यूटर, ऐसा भी होता है। फाइल्स बिकम करप्ट, हो जाती है ना। तो ये सारे इसी के सिम्टम्स होते हैं। उसके बिना वायरस होता है। वायरस क्या होता है, हमें पता है कि इसके कांटेक्ट में जो भी चीज आएगी उस वो भी अफेक्ट होगी, दैट इज नोन एज वायरस। सो कंप्यूटर वायरस इज मैलिशियस प्रोग्राम दैट सेल्फ रेप्लिकेट्स बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अनदर प्रोग्राम। इसकी अपने आप कॉपीज क्रिएट होती जाती हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कंप्यूटर वायरस स्प्रेड्स बाय इटसेल्फ इनटू द अदर executable code or document. So the purpose of creating a computer virus is to infect vulnerable system, gain control and steal users sensitive data. So hackers जो होते हैं, they design computer viruses with malicious intent and prey on online users by tricking them. The virus is that sort of program code. For example, अगर हम बात करें, one of the ideal method by which virus spread it is through the emails. Opening the attachment in the email, कई बार तब भी होता है। Visiting an infected website, कई बार आपको मैसेज भी शो होता है, दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, दिस कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, तब क्लिक मत करो, उसको असेस मत करो। क्लिकिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, हर एक के ऊपर मत क्लिक करो। व्यूइंग एन इन्फेक्टेड एडवर्टीजमेंट दैट कैन कॉज वायरस टू स्प्रेड योर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें जो होती हैं, मतलब यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट दिस। कई बार वॉर्म भी होता है। वॉर्म हैज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। वॉर्म्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, बट सेल्फ रेप्लिकेशन ऑफ अ वॉर्म इज इन अ डिफरेंट वे। ये सिमिलर वायरस की तरह होता है, लेकिन इसकी रेप्लिकेशन एक अलग तरीके से होती है। पहली बात तो ये स्टैंड अलोन कोड होता है। व्हेन इट इज इन्फेक्टेड ऑन अ कंप्यूटर, इट सर्चेस फॉर द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू अ लोकल इंटरनेट और इंटरनेट कनेक्शन। तब ये सर्च करेगा
कि और कौन सी डिवाइसेस है जो इंटरनेट के थ्रू इसके साथ कनेक्टेड है, तब वो ये सारे उसी सारी डिवाइसेस में स्प्रेड हो जाएंगे. So when a worm finds another computer, it replicates itself to the new computer and continues to search for other computers on the network to replicate. ठीक है, that is known as worm. So हमारे पास अलग तरीके के worms आ सकते हैं. worm भी अलग तरीके होते हैं, इंटरनेट worm होते हैं. Like they do with computer network, computer worms also target popular websites with insufficient security. When they manage to infect the site, internet worms can replicate themselves onto any computer being used to access the website in question. So from there, इंटरनेट वर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी अदर कनेक्टेड कंप्यूटर. ठीक है, ऐसे ही होता है, कनेक्टिविटी के थ्रू ये एंटर हो जाते हैं. ईमेल वर्म्स कौन होते हैं? दे आर मोस्ट ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड वाया कॉम्प्रोमाइज्ड ईमेल अटैचमेंट्स. कौन सी एक्सटेंशन है, कौन सी फाइल आप जो है जो अटैच की हुई है, जिसको आपने डाउनलोड कर लिया, जिसको आपने एग्जीक्यूट कर लिया, तो मत करो, ध्यान से करो. इंस्टेंट मैसेजिंग ये भी होता है ना worm. They are exactly same as the email worm, only difference being their method of distribution. Once again, they are masked as attachment clickable links or websites. They are often accompanied by short messages like lol. बोल देते हैं ना कई लोग, you have to see this, तो हम उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं. कोई वीडियो जो होती है वो एकदम से प्ले हो जाती है, तब भी ये सारी चीजें आपके कंप्यूटर के अंदर आ सकती है. फाइल शेयरिंग, बड़े ध्यान से फाइल शेयर करो, डाउनलोड करो. When the victim opens the downloaded file to view it or listen to it, they will download the worm to their computer. हमें नहीं पता चलता, लेकिन ऐसी फाइल्स जो है वो बैकएंड पे इंस्टॉल हो रही होती हैं. दैट्स व्हाई एंटीवायरसेस आर देयर, फायरवॉल्स आर देयर. इनको अपने फोन में, अपने डिवाइसेस के अंदर रखो. अपने फोन को, मतलब ये हम पढ़ेंगे अभी कि कौन कौन से आपके जो है ना टॉपिक्स, मीन्स कौन कौन से स्टेप्स दैट यू नीड टू कंसीडर सो दैट आपका जो सिस्टम है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड रह सके. अब हम करते हैं आपके कौन कौन से इसके अंदर मेजर्स हैं. कंप्यूटर सिक्योरिटी वी हैव डन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी, नीड फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी थ्रेट्स हमने कर लिए, वॉर्म्स वी हैव डन. अब हमने करना था आपकी जो बुक है इसके अंदर आपको कुछ स्टेप्स, कुछ इन्होंने दिए हुए हैं, इसके पॉइंट्स, वो आप लोग रीड कर लेना. ना समझ में लगे तो आप पूछ लेना. बेसिकली यही है कि आपके किस तरह के वॉर्म्स हो सकते हैं, किस तरह किसकी टाइप्स हो सकती हैं. उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आपको और भी गिवन है आपके चैप्टर के अंदर, साइबर टेररिज्म. साइबर टेररिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये क्या है? एक तरह का ऐसी ही टर्म है जो डिस्क्राइब, जो मतलब इस चीज के लिए बनी है, अगर कोई इंटरनेट के थ्रू मतलब अटैक होते हैं आपके सिस्टम के ऊपर, आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो उनको साइबर टेररिज्म बोला जाता है. मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन जो इंटरनेट के थ्रू है ना, जो भी अटैक होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील किया जाता है, उसको डैमेज किया जाता है, तो दैट इज नोन एज द साइबर टेररिज्म. तो इसके अंदर अटैक्स ऑन द इंटरनेट बिजनेस. ठीक है, मतलब देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट नाउ आर डेज बीइंग क्रिएटेड. प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो आप अपने सिस्टम की, या अपने इसके अगेंस्ट, हम हमें पता है कि वायरस आ गया, मेरा सिस्टम स्लो हो गया, ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, तो कैसे कर सकते हो? पहली बात तो हमें पता है फ्री वायरलेस नेटवर्क प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं आजकल, हम लोग अपने मोबाइल फोन्स में भी रखते हैं, आप लोग अपने लैपटॉप्स में, अपने सिस्टम्स में भी रख सकते हो. तो ऐसी एप्लीकेशंस देखो, ऐसे जो जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, उनको रखो अपने इसके अंदर. यूज अ फ्री फायर वॉल. फायर वॉल जो होती है वो, उनका यही पर्पस ही यही होता है. फायर वॉल मतलब ऐसी कि ऐसी चीजों को एंटर होने से बचाए. इट प्रिवेंट्स दी सॉर्ट ऑफ वायरसेस टू एंटर ना इन योर कंप्यूटर सिस्टम. एंड अपने डाटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर रखो. ठीक है, प्रोटेक्ट योर अगेंस्ट फिशर्स. मतलब दीज ऑल थिंग्स आर देयर, दीज ऑल पॉइंट्स आर देयर टू प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशन. प्रोटेक्ट करके रखो इन सब चीजों को. डिसेबल फाइल शेयरिंग ऑल द टाइम. फाइल शेयरिंग जो है मतलब इसको डिसेबल रखो, मतलब हर एक चीज को असेस मत दो. हम लोग जनरली सिस्टम पे अपने होता है ना, कोई भी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, उसको आपने असेस दे दिया,
तो आपके सिस्टम का एक्सेस कब किसके पास चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सर्फ द वेब anonymously, से नो टू कुकीज, ठीक है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द ईमेल्स, वायरस स्कैनिंग करो। जो भी आप, कई बार हम लोग डिवाइसेस भी, पोर्टेबल डिवाइसेस हम लोग कई बार कुछ अटैच करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच करते हैं अपने सिस्टम के साथ रिलेटेड, तो उनको भी पहले यूज करने से पहले स्कैन करो। सो दीज आर सम स्टेप्स। अपने सिस्टम को, चाहे आपका लैपटॉप है, सिस्टम है, चाहे आपका फोन है, उनको अप टू डेट रखो, अपडेट करते रहो साथ के साथ। एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखो। मोबाइल फोन का कनेक्शन जो है इसको सिक्योर रखो। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, हमने ऑलरेडी ये करा कि इन रिस्क से हम लोग कैसे बच सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास स्पाइंग भी, ये भी एक ऐसी ही होती, एक ऐसा ही एक्ट है टू ऑब्टेन सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम विदाउट द परमिशन ऑफ द होल्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन। अ पर्सन हु कमिट्स एस्पियोनेज, ठीक है, इज कॉल्ड एन एस्पियोनेज एजेंट और स्पाई। सो स्पाइज हेल्प एजेंसीज अनकवर सीक्रेट इंफॉर्मेशन। तो ये सारे स्टेप्स आपको पता हो। कुकीज को मैनेज रखो। कुकीज भी एक तरह की छोटी, मतलब सॉर्ट ऑफ फाइल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर स्टोर होती हैं ना, आपकी हिस्ट्री के ऊपर पड़ी होती हैं कुकीज। कुकीज को आप डिलीट करते हो, कुकीज आप मॉडिफाई कर रहे हो। तो बेसिकली ये होती किस चीज के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए होती है वैसे तो। जो आपकी कुकीज होती हैं, दे आर टिपिकली यूज टू ऑथेंटिकेट अ रजिस्टर्ड यूजर ऑफ अ वेबसाइट। चेक करती हैं आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हो कि नहीं हो। पर्सनलाइज द साइट, मेंटेन द ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट। So they are small files that are stored on a computer's uses a computer and designed to hold a modest amount of data specific to a particular client website, can be accessed either by the web server or client computer, ठीक है। सो इनको मैनेज करके रखो। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो भी चीजें आप लोग इंटरनेट, देखो इंटरनेट आईटी जो है बहुत वास्ट है एंड पीपल आर वेरी मच स्मार्ट नाउ। हैकर्स आर देयर। आपकी इंफॉर्मेशन कभी भी स्टील हो सकती है, तो इन सब ऐसे सारे स्टेप्स का ध्यान रखो। हर एक चीज को परमिशन मत दो। आप लोग जो भी चीजें डाउनलोड कर रहे हो तो डाउनलोडिंग ध्यान से करो। ऑल द टाइम हर एक चीज को डाउनलोड मत करते रहो, कोई भी छोटी मोटी चीज डाउनलोड मत करो। किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक मत करो। आपकी कुकीज जो है इनको अप टू डेट रखो, इनकी हैंडलिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। spyware and other bugs, ये भी आपका similarly it is related to the viruses whatever ना। So some companies place spyware through their software installation usually without the user's permission. So these spywares जो होते हैं, they pass on information about the software browsing habits, purchasing habits of the user's company, data collection facilities. So they do not collect information specifically but report general demographics. So they have the capability to take names, credit card, other personal information. So the information gathered by such companies, they are usually stored and combined with the other database to build a profile and individual web users. So this is mainly used for the direct marketing purposes. होता है ऐसा। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग कर रहे हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। हर एक वेबसाइट सिक्योर भी नहीं होती, तो इनका बड़ा ध्यान रखो, कनेक्शन आपका सिक्योर हो। यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील होती है। आपकी लोकेशन हो सकती है, आपका नाम जो है वो स्टील किया जा सकता है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील की जा सकती है। तो इन्हीं इन्हीं से ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं ये यहीं से होते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन स्टील करके सेम नेम का, सेम इंफॉर्मेशन का एक कोई और यूजर क्रिएट कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें मतलब ऐसे क्राइम्स को जनरेट करती हैं। डेटा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। कोई भी आप ईमेल यूज कर रहे हो, कोई भी आप चीजें यूज कर सकते हो, तो प्रोसेस डेटा फेयरली एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ। प्रोसेस डेटा फॉर अ लिमिटेड और लॉफुल पर्पसेस। ओनली होल्ड इनफ इंफॉर्मेशन फॉर योर पर्पस। बहुत एक्स्ट्रा मत करो। एंश्योर डाटा हेल्ड इज एक्यूरेट, रेलिवेंट एंड अप टू डेट। डोंट होल्ड द डाटा फॉर एनी लॉन्गर देन नेसेसरी। Process the data in line with individual rights. Ensure the data is kept physically secure. Don't transfer data outside the European economic area, right? Backing up data, हम कल भी पढ़ चुके थे, परसों भी हमने पढ़ा था। क्लाउडिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, आईटी के अंदर है हमारे पास बैकअप ऑफ प्रोसेस ऑफ बैकिंग और रेफर्स टू मेकिंग द कॉपीज ऑफ डाटा सो दैट एडिशनल कॉपीज में बी यूज टू रीस्टोर द डाटा।
प्राइमरी पर्पस क्या होता है? इज टू रिकवर द डाटा एज अ रिएक्शन टू डाटा लॉस, बी इट बाय डाटा डिलीशन, करप्टेड डाटा. डाटा लॉस इज वेरी कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर्स. सो बैकअप जो होता है, मतलब इसकी कॉपी रखने के लिए हमारे पास, इसकी रिकवरी के लिए होता है आपके पास डाटा स्टोरेज रहे, ताकि आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. वी हैव ऑलरेडी डन दीज टॉपिक्स इन आवर क्लाउड कंप्यूटिंग. सेफ गार्डिंग योर हार्डवेयर. ठीक है. आप अपने हार्डवेयर, आपका जो सिस्टम है उसको आप कैसे हार्ड मतलब सेफ रखोगे? फिजिकल एसेस और डाटा सिक्योरिटी. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लोकली इज टू प्रोटेक्ट नेटवर्क इक्विपमेंट लाइक सर्वर्स, switches, routers, is to keep them in a logged, climate controlled and fire protected environment. If an equipment is not physically accessible to unauthorized personnel, there is less chance of accidental or intentional tampering. राइट. सो ये सारे पर्पसेस आपके किसके लिए हैं? ये आपकी सिक्योरिटी के लिए हैं, कि हम लोग इस तरह से ये सारे स्टेप्स के थ्रू आप लोग अपने सिस्टम को सेफ गार्ड करके रख सकते हो. ठीक है. सो दिस वाज योर टुडेज चैप्टर. आपका सिर्फ लास्ट चैप्टर रह गया. ठीक है. ये सारे कॉन्सेप्ट्स, बेसिकली तो सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं. वी आर गोइंग थ्रू ऑल दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स डे बाय डे. आपका लास्ट चैप्टर रह गया है, तो कल की आपकी छुट्टी रहेगी. उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर होके फिर देन विद इन अ डे आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा. ओके. सो अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, आप मैसेज भी कर सकते हो, आप पूछ सकते हो. ठीक है. शुड आई लीव द क्लास नाउ, कपिश? Okay, dear. Thank you so much.